प्यारे मुसलमानों, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, 6 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल की थी। रात मेरे नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है, शफीका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने जानू पे रख लिया। मेरे आका अपनी माँ का सर दबा रहे थे। जन्नत की हूरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको ये परेशानी उठाने की जरूरत क्या है, हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का अखलाक बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। रात मेरे नबी अपनी माँ का सर दबा रहे थे। मेरे नबी की वालिदा पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है, वो टाइम आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, रूह कब से उनसरी से परवाज करने वाली थी, नबी ने अपनी माँ के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े और आंखों से आंसू निकले मेरे आका के हजरत आमिना के चेहरे पे गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, शहजादा रो रहा है। मेरे नबी के चेहरे अनवर पर अपना हाथ फेर करके हजरत आमिना ने कहा, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल। मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है, बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद में बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। मेरा इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी वालिदा के चेहरे को देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े। माँ के शिकम में थे, बाप का साया तो तभी सर से उठ गया था। 6 साल के हुए माँ का साया सर से उठने वाला है, 8 साल के हुए दादा का साया सर से उठ गया। प्यारे मुसलमानों, नबी की आंख से आंसू निकले माँ को देख करके। हजरत आमिना ने कहा, मेरे लाल, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे नबी के मुबारक कानों के करीब हजरत आमिना अपने लब ले गई और हजरत आमिना ने कहा, मेरे लाल, मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारी कायनात में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का नाम कभी नहीं मिटेगा। इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। रात एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ कर के आंसू बहा रहे थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रोने की वजह क्या है? नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे कि मेरे लाल, मैं तुम देख रही हूँ तुम्हारा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगा, सारी कायनात में मेरे लाल तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, आमिना का चर्चा कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। आज मेरी माँ होती तो देखती उसके बेटे को अल्लाह ने क्या रुतबे अता किए हैं, आज मेरी माँ होती तो देखती उसके बेटे को क्या शाने अल्लाह ने अता की है। रात उम्रतुल क़ज़ा के मौके पे, उम्रतुल क़ज़ा जो सुलह हुदैबिया हुई थी और उसमें यह सुलह पाई गई थी कि अगली साल हम उम्रा करने के लिए आएंगे और मेरे आका दूसरी साल, पहली साल उन काफिरों ने उम्रा नहीं करने दिया था, मेरे नबी को वापस आ गए थे, सुलह हुदैबिया हुई। दूसरी साल जब नबी उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, जब मकामे अबवा में पहुंचे, चंद पत्थर रखे हुए थे, मेरे आका वहीं बैठ करके रोने लगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप यहाँ क्यों रो रहे हैं? नबी ने फरमाया, ये जो पत्थर रखे देख रहे हो, ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र है, ये तुम्हारे नबी की वालिदा की कब्र है। मेरे आका फरमाते, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। आका आंसू बहा रहे थे अपनी माँ की कब्र के पास बैठ करके। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप दुनिया से चले गए हैं तो कब्रिस्तान जाकर के थोड़ी देर माँ की कब्र पे बैठ करके कुरान शरीफ पढ़ लिया करो, थोड़ी देर जाकर के उनकी कब्र पे जाकर के कुछ ईसाले सवाब कर दिया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। उलमाए किराम फरमाते, माँ बाप
बाप के हुकूक में से एक हक ये भी है कि अगर माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उनकी कब्र पे जाकर के बेटा फातिहा पढ़े, बेटा उनके लिए इसाले सवाब करता रहे। मेरे आका अपनी माँ की कब्र पे बैठ करके आंसू बहा रहे थे। एक मकाम पे नबी ने फरमाया कि मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा हूँ और मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा हूँ और मेरी माँ पर्दे की आड़ से मुझे आवाज दे के कहे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो, तो मैं अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। ये पैगाम मेरे आका हम गुनाहगारों को दे रहे हैं। मेरे आका फरमाते मुझे मेरी माँ के वो आखिरी जुमले याद आते जो मेरी माँ ने मुझसे आखिरी वक्त में कहे थे। उम्मे ऐमन कहती हैं कि हजरत आमिना ने ये कहा कि मेरे लाल मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। ये कहा और आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरे नबी अपनी माँ के जिस्म पकड़ के कह रहे थे अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना से मेरे नबी ने 2 मरतबा कहा अम्मी और बोलो ना। हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते कि अगर मेरे आका 1 मरतबा और बोल देते, 3 मरतबा अगर नबी बोल देते तो इजराइल को मेरे नबी की वालिदा की रूह उनके जिस्म में वापस करना पड़ जाती। हजरात 2 मरतबा मेरे नबी ने कहा। उम्मे ऐमन कहती हैं उन्हीं पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र बनाई और वहीं हजरत आमिना को दफन किया गया मकामे अबवा में। उम्मे ऐमन कहती है जब मैं आका का हाथ पकड़ करके लेकर के चलने लगी और जब एक टीले पर पहुंची तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपना हाथ छुड़ाया और दौड़ते हुए आकर के अपनी माँ की कब्र से लिपट गए और अपनी माँ की कब्र से ऐसे फूट फूट करके मेरे आका रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती है 6 साल की उम्र में जितना मैंने मोहम्मद को अपनी माँ के विसाल पे रोते हुए देखा था इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे हैं। दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये माँ बाप अल्लाह की अजीम नेमत है। इनकी मोहब्बत का पता तो तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उठ जाते हैं। आज जिस बूढ़े की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, जिस माँ का घर में बैठ के बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, एक दिन आएगा कि वो बूढ़े की खांसी भी नहीं होगी, एक दिन आएगा कि माँ का बोलना भी नहीं होगा। फिर वो चारपाई तुझे काटने के लिए दौड़ेगी, वो घर तुझे काटने के लिए दौड़ेगा, फिर तू चराग लेके भी ढूंढेगा तो माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलेगी, चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेंगी। आज हम माँ बाप की कदर मंजिलत नहीं जानते। आज हम माँ बाप के नबी की बारगाह में आए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे बेटे का कर्ज आ रहा है तुम्हारे ऊपर, तुम देते क्यों नहीं? बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते आका मैं जब जवान था मेरे जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी और जब मैं मेहनत करके कमा के लाता था तो अपने बेटे को खर्च के लिए पैसे देता था। मेरा बेटा जितने पैसे मुझसे मांगता मैं अपने बेटे को देता था। आज मेरे जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की ताकत ने जवाब दे दिया, आज मेरे जिस्म की कुव्वत ने जवाब दे दिया। तो मेरा बेटा मुझे खर्च को पैसे देता है तो मुझसे कहता है बतौर कर्ज दे रहा हूँ, तुमसे वापस ले लूंगा। हजरात मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतनी बात सुनी, हदीस के अल्फाज हैं बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रोने लगे, सहाबाई किराम रोने लगे। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा इस बूढ़े की सहाबी की बात सुन के सिर्फ मैं ही नहीं रो रहा हूँ बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने पत्थर हैं जितने ढेले हैं वो सब आंसू बहा रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, जिस घर में माँ बाप को सताया जाता है उस घर के दरो दीवार भी आंसू बहाते हैं। जिस घर में माँ बाप को जिल्लत की निगाह से देखा जाता है उस घर से अल्लाह बरकतें उठा लेता है, अल्लाह उस घर से सुकून उठा लेता है। इसलिए ऐ प्यारे मुसलमानों, मेरा यही पैगाम है आपको कि माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की अजीम नेमत है। ये माँ वो है कि जब बेटा रात में घर से बाहर दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाता है तो ये बूढ़ी माँ है जिसे रात में नींद नहीं आती, ये बूढ़ी माँ है जो रात में आंसू बहाती है और माँ फोन करके बेटे से पूछती है मेरे लाल इतनी रात हो गई तू अब तक घर पे क्यों नहीं आया, मेरे लाल अब तक घर पे क्यों नहीं पहुंचा? तो बेटा है कहता है माँ क्यों मुझे फोन करके परेशान करती हो, मैं दोस्तों के साथ जब भी निकल जाता हूँ तुम मुझे फोन करके परेशान करती हो। ए मेरे प्यारे भाई, आज जिस माँ का फोन तुझे अच्छा नहीं लगता एक दिन आएगा तुझे कोई तेरी खैरियत पूछने वाला नहीं होगा।
कहीं भी चले जाना। इसलिए याद रखो ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पूरी रात बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं पहुंचा, मेरा लाल अभी तक घर नहीं पहुंचा, मेरा लाडला अभी तक घर नहीं पहुंचा। आज हम आपको बताते हैं, मुफ्ती शहादत साहिब किबला भी अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन प्रोग्राम में रहते हैं, अक्सर व बेशतर प्रोग्राम में सफर में रहते हैं। ये हमारे शान अरब भाई अक्सर व बेशतर प्रोग्राम, रात में प्रोग्राम, दिन में सफर। आज हम आपको बताते हैं कि आज हम कभी कभी रात में प्रोग्राम करके अपने घर पहुंचते, रात के 2-3 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2:30 बजे घर पे पहुंचना होता है। बीबी है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं, और जो कसमें खाते हैं कि हमें अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है, अपने शौहर से बहुत प्यार है, लेकिन हमने देखा रात के जब 2 बजे 3 बजे जाकर के अपने घर का दरवाजा खटखटाते तो बीबी की आवाज नहीं आती, सबसे पहले माँ की आवाज आती है या बाप की आवाज आती है। एक आवाज आती है, बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं, मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते हैं। इनकी मोहब्बत को कहाँ लेके जाओगे, इनके प्यार को कहाँ लेके जाओगे। उलमाए किराम कहते हैं इंसान की अकल जो है वो 40 साल में मुकम्मल होती है। 40 साल का जब इंसान होता है तब अकल जाकर के मुकम्मल होती है, पूरी अकल होती है, तब तक बढ़ती रहती है अकल। और 40 साल से लेकर के 60 साल तक अकल मुकम्मल रहती है, 20 साल अकल मुकम्मल रहती है। और जब 60 साल का इंसान होता है तो फिर उसकी अकल कम होने लगती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली हरकतें आ जाती हैं, फिर उसके अंदर बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है बूढ़े माँ बाप के अंदर। अब बेटे को इस हालत में अपने माँ बाप को संभालना है, अब बेटे को इस हालत में अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है, क्योंकि अब उनके अंदर बच्चों वाली है क्वालिटी है। अब अपने बचपन को तुम्हें याद करना है कि मैं जब बचपन में कोई चीज तोड़ देता था मेरा बाप मुझसे कुछ नहीं कहता था। जब मैं बचपन में अपने बाप से जब भी पैसे मांगता था मेरा बाप मुझे पैसे देता था। हमने देखा है कि गरीब आदमी है, मजदूर है, रक्षा चलाने वाला है, अगर उसकी बीवी ने ये कह दिया मेरे बेटों को ईद पर नए कपड़े चाहिए, रातों दिन रक्षा चला करके ईद पे नए कपड़े ला करके तुमको दिए। आज वही ईद का दिन है, बेटा उसकी बहू है जो जा करके शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाती है, बच्चे नए नए कपड़े ईद के दिन पहनते हैं। ये बूढ़े माँ बाप है जो पुराने कपड़े धो करके पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन औलाद के लिए बद्दुआ नहीं करते, औलाद को कभी भी अपने बद्दुआ नहीं देते। क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरी औलाद है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, इनकी मोहब्बत को समझो, इनके प्यार को समझो, इनकी अकीदत को समझो। मेरे आका अपनी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे, अपनी माँ की कब्र से लिपट करके ऐसे फूट फूट करके रो रहे थे। उम्मे ऐमन का कहना है कि मैंने जितना 6 साल की उम्र में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माँ की कब्र से लिपट करके रोते हुए देखा था, इतना मैंने किसी बच्चे को मक्के में रोते हुए नहीं देखा था। प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया है माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। एक सहाबी ने अर्ज किया मेरे माँ बाप के क्या हक है मेरे ऊपर? नबी ने फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी है। अगर उनकी फरमा बरदारी करेगा तो अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और नाफरमानी करेगा तो अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। बीबी की जन्नत शौहर की फरमा बरदारी में है, शौहर के कदमों के नीचे है, और शौहर की जन्नत उसके माँ बाप की फरमा बरदारी में है, माँ बाप के कदमों के नीचे है। अब शौहर को अपने दिमाग से काम करना है कि उसे बीबी को उसका हक देना है और माँ बाप को उसका हक देना है। रात ये मेरा पैगाम था, ये एक दर्द था जो मैंने आपके सामने बयान किया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है। अब अगर किसी को ये देखना है कि उसका रब और उसका रसूल उससे राजी हैं या नहीं है, तो वो अपने घर में जाए और देख ले उसके माँ बाप उससे राजी हैं तो उससे अल्लाह भी राजी है, उसका रसूल भी राजी है। और अगर माँ बाप राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। मेरा इमाम यही तो पैगाम देता है। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरा इमाम फरमाता है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हजरात नबी के फरमान पे अमल करो, नबी ने जो फरमाया है उस पर अमल करो।